जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, रीड एंड रिवाइज यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। रेलवे का एनटीपीसी और ग्रुप डी के लिए प्रैक्टिस सेट 5 अपन करते हैं सॉल्व। पहला क्वेश्चन, पुष्पा ने 2 दर्जन पेन 480 रुपये में खरीदे तथा 4 पेन के पैकेट के हिसाब से ₹100 में प्रति पैकेट बेच दिया। उसका लाभ प्रतिशत कितना होगा? सबसे देखिए, 2 दर्जन पेन कितने हो गए? एक दर्जन में 12 पेन होते हैं, तो 2 दर्जन में कितने पेन हो गए? 24 पेन हो गए। अब 24 पेन की कीमत कितनी दे रखी है अपने को? 480 रुपये। तो एक पेन की कीमत कितनी हो जाएगी अपने? 480/24, मतलब 20 रुपये। एक पेन के आ गए अपने पास। अब अपने को कह रहा है ये 4 पेन के पैकेट के हिसाब से। अब अपने पास टोटल कितने पेन है? 24 पेन है। 4 का पैकेट बनाए तो कितने पैकेट बन जाएंगे? 6 पैकेट बन जाएंगे। और एक पैकेट 100 रुपये का है, तो टोटल कितने हो गए? 600 रुपये में बेचेगा वो। तो अपने पास क्रय मूल्य कितना है? 480 रुपये, और विक्रय मूल्य कितना है? 600 रुपये। तो अपना लाभ क्या हो जाएगा? विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, जो कि होगा 120 रुपये। अब ये पूछ रहा उस लाभ का प्रतिशत कितना होगा। तो लाभ का प्रतिशत हमेशा किस पे निकलता है अपने को? लाभ कितना? 120 रुपये का, और क्रय मूल्य कितना है? 480 गुणा 100। इस जीरो से ये जीरो गया, 12 से 4 बार, 10 बार, 2 बार, 5 बार, और ये भी 5 बार। तो कितना आ जाएगा अपने पास? 25%। तो उसको लाभ कितना हुआ? 25%, जो कि ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है, आपके पास 20 बड़ी डायरियाँ तथा 16 छोटी डायरियाँ हैं। दोनों प्रकार की डायरियों से आप उपहार पैकेट बनाना चाहते हैं। बिना किसी डायरी को छोड़े आप अधिकतम कितने उपहार बना सकते हैं? देखिए, जहाँ पर भी अधिकतम आता है वहाँ पर अपन क्या निकालेंगे? दोनों का महत्तम समापवर्ती है। तो देखिए, 20 का अपन महत्तम पर निकालते हैं। 2, 10, 2, 5, 5 का इसमें एक बार, और ऐसे 16 का निकालिए आप। 2, 8, 2, तो फिर कितनी बार जाएगा? 4 बार। फिर से 2 का 2 बार, और फिर से 2 का 1 बार। तो देखिए, 20 का आपने क्या लिख सकते हैं? 2 × 2 × 5, और 16 का अपन लिख सकते हैं 2 × 2 × 2 × 2। अब देखिए, इन दोनों में भी 2 × 2 कॉमन आ रहा है, और इसमें भी 2 × 2 कॉमन आ रहा है। तो कितना हो गया? मतलब कितना है अपना? 4। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन, x तथा y की चालों का अनुपात 5:7 है। y 420 किलोमीटर की दूरी 3 घंटे में पूरी करता है। तो x की चाल ज्ञात करनी है। x और y की चाल का अनुपात क्या दे रखा? 5:7। अब कह रहा y 420 किलोमीटर की दूरी 3 घंटे में तय करता है। तो देखिए, y की चाल क्या हो गई? चाल क्या होता? दूरी बटा समय। तो अपन इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा? 420/3, तो 140 किलोमीटर प्रति घंटा। ये क्या आएगा? y की चाल। अब देखिए, y की चाल का अपने पास 7 जो अनुपात है वो किसके बराबर है? 140 के बराबर है। ये दे रखा है अपने को। तो 1 अनुपात किसके बराबर हो जाएगा? 140/7। तो ये कितना हो जाएगा आपके? 20। तो अब अपने को x की चाल क्या हो जाएगी? 5 × 20, जो कि हो जाएगी 100 किलोमीटर प्रति घंटा। तो ऑप्शन नंबर सी आपके करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, विक्रम और विवेक एक कार्य को 50 दिनों में पूरा कर सकते हैं।
दोनों ने 20 दिनों तक मिलकर कार्य किया तथा फिर कार्य को छोड़कर चले गए। बताइए उनके द्वारा किया गया कार्य कितना है। ये देखिए क्वेश्चन में ये जरूर ध्यान रखना, किया गया कार्य कितना है, और कई बार पूछता है शेष कार्य कितना बचा है। देखिए विक्रम प्लस विवेक, ये क्या करते हैं, किसी कार्य को 50 दिन में पूरा कर देते हैं। तो ये एक दिन में कितना कार्य करेंगे दोनों, 1/50 करेंगे। तो अपने को ये कह रहा है 20 दिनों तक इन्होंने काम कितना किया, तो ये 20 दिन में कितना काम कर देंगे। एक दिन में 1/50 करते हैं तो 20 दिन में कितना करेंगे, 20 गुणा 1/50। इसको सॉल्व कर लो तो क्या आएगा, 2/5। कितना कार्य किया इन्होंने, 2/5 कार्य किया, जो कि आपका ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन, राम ने शिव को 3 वर्षों के लिए 6,000 रुपये उधार दिए और कृष्ण को 5 वर्षों के लिए 8,000 रुपये एक समान साधारण ब्याज की वार्षिक दर से उधार दिए। उससे दोनों से कुल ब्याज के रुपए कितने में थे, 5,220 रुपये ब्याज की राशि मिली। तो ब्याज की वार्षिक दर का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। अब देखिए शिव को कितने में दिया इसने, शिव प्लस कृष्णा, इन दोनों का ब्याज कितना आया इनके पास, 5,220 रुपये। और देखिए ब्याज का फॉर्मूला क्या था, P इंटू टी इंटू R/100 होता है। P मूलधन है आपके, T समय और R क्या है, दर है। अगर मैं यहाँ पर R कॉमन, R/100 कॉमन ले लूँ तो यहाँ क्या फॉर्मूला बन जाएगा अपना, P इंटू टी प्लस P इंटू टी, ये हो जाएगा। इसका P1 मान लो, इसका P2 T2 मान लो। तो अब यहाँ पर क्या आ जाएगा अपने, R/100। P1 देखिए मूलधन शिव के लिए कितना है, मूलधन 6,000 रुपये है, और कितने वर्षों के लिए है, 3 वर्षों के लिए है। और कृष्णा के लिए कितना है, 5 वर्षों के लिए 8,000 रुपये है। तो आप 8,000 रुपये कृष्णा के लिए है, और ये आपका टोटल ब्याज हो गया यहाँ पर R/100। 6 कितना हो गया, 18,000 प्लस 8 इंटू 5 40,000 रुपये बराबर। अब इन दोनों का टोटल कर लो, 40 और 18 58,000 रुपये बराबर 5,220। ये 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गए, ये 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल हो गया। R बराबर कितना हो गया अपने पास, 522/58। 58 को मैं 9 से गुणा करता हूँ, कितने आएंगे, तो ये कितने बार कटेगा आपने, 9 बार। तो अपना प्रतिशत क्या आ जाएगा, 9%। ऑप्शन नंबर डी यही पूछ रहा है, वार्षिक दर का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। अगला क्वेश्चन, एस और टी एक काम को 50 दिनों में पूरा कर सकते हैं। उन्होंने 20 दिनों तक एक साथ काम किया और उसके बाद काम छोड़ दिया। बताइए कितना काम बाकी रह गया। ये देखिए अभी अपन ने पिछला क्वेश्चन किया था, उसमें पूछा गया था कितना काम किया गया, और इसमें पूछ रहा है शेष कितना रह गया। तो देखिए एस और टी कितने काम दिनों में काम पूरा करते हैं, 50 दिन में। तो एक दिन में कितना काम हो जाएगा इनका, 1/50। तो 20 दिन में इनका कितना काम हो जाएगा, 20/50। क्योंकि इसको मैं, तो इन्होंने कितना किया, 2/5 काम किया। कुल काम कितना अपना 1 है, 1 में से 2/5 माइनस कर लो तो क्या आएगा अपना, 3/5 काम बाकी रह गया। तो ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा। अगला क्वेश्चन, एक बार चार्ट में 4 छात्रों S1, S2, S3, S4 के भौतिकी और रासायनिक शास्त्र में प्राप्तांक दर्शाता है। बार चार्ट पर विचार करते हुए उस पर आधारित प्रश्नों के जवाब दीजिए। ये देखिए फिजिक्स को अपन क्या लिखते हैं, भौतिक
और केमिस्ट्री को क्या लिखते हैं अपन, रसायन। तो देखिए जो इस तरह दे रखा है वो फिजिक्स का ग्राफ है, और ये दे रखा है जो केमिस्ट्री का है। और ये देखिए S1 S2 दे रखे हैं अपने पास, S3 S4, और इनके नंबर्स दे रखा है यहाँ पर ये। तो अब क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। छात्र S3 का S1 से भौतिकी में प्राप्त कुल अंकों का अनुपात क्या कीजिए। S3 से S1 का अनुपात ज्ञात करना आपने को। S3 कहाँ है, ये है अपना। किसका पूछ रहा है, भौतिकी का। भौतिकी का चिन्ह क्या है, ये है। तो यहाँ भौतिकी कितना है, 75 है। अब किसके तुलना में अनुपात पूछ रहा है, S1 की तुलना में। तो S1 यहाँ पर है आपका। S1 भौतिकी में कितना है, 95, 95 है। दोनों को 5 से कैंसिल करेंगे तो 15/19 आएगा आपके। अब ये फिर किसी पहाड़ से जाते हैं या किसी संख्या से कटते हैं, नहीं कटते हैं, तो अपना ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। छात्र S2 का S4 से दोनों विषयों में प्राप्त कुल अंकों का अनुपात कितना है। S2 का S4 से अनुपात पूछा है, और दोनों विषय कौन से आपके, फिजिक्स भी और केमिस्ट्री भी। तो S2 पे जाते हैं अपन। ये रहा S2, ये कितना आपका 65 और ये 85। तो इसको मैं लिख देता हूँ 65 + 85। उसके बाद पूछ रहा है अपना S4 से अनुपात पूछ रहा है। S4 कितना, 75 और 80। ये 75 और 80 टोटल करो इनकी, 150/155। 5 से करेंगे तो 30 और ये 31। तो अपना रेशियो क्या आएगा, 30/31, जो कि ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन। tan ऑफ -405 डिग्री का मान ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन बिल्कुल ईजी है। इसमें बस आपको कुछ फार्मूले याद रखने की जरूरत है। पहला फार्मूला आपने देखिए, tan ऑफ -थीटा हमेशा क्या होता है, tan थीटा होता है। पहला फार्मूला तो ये लगेगा आपका। दूसरा फार्मूला लगेगा tan 360 डिग्री प्लस थीटा, ये हमेशा tan थीटा ही होता है। और तीसरा अपने को लगेगा tan 45 डिग्री का मान अपने को पता होना चाहिए, जो कि क्या होता है, 1 होता है। अब देखिए ये tan जो 360 डिग्री है, इसमें देखिए अपन ने पढ़ा होगा ये 4 अंश होते हैं इनके, फर्स्ट फेज, सेकंड, थर्ड और फोर्थ। ये 0 से 90 डिग्री, ये 90 से 180 डिग्री, 270 डिग्री, और ये यहाँ पर वापस 360 डिग्री। और यहाँ देखिए ASTC, ये चीज़ आपको याद रखनी है। ए का मतलब ऑल, पॉजिटिव रहता है यहाँ पर। और सेकंड फेज में क्या रहता है, एस साइन और इसका उल्टा सेक थीटा, कॉसेक थीटा, ये यहाँ पॉजिटिव रहते हैं। यहाँ टेन और कोट पॉजिटिव रहते हैं, यहाँ कॉस और सेक थीटा पॉजिटिव रहते हैं। तो अपने देखिए 360 प्लस थीटा आएगा यहाँ पर, तो अपने क्या होगा, टेन पॉजिटिव हो जाएगा। तो अब क्वेश्चन सॉल्व करते हैं अपन। टेन ऑफ -405 क्या हो जाएगा, 405 डिग्री हो जाएगा। ये फॉर्मूला लगा अपन ने पहला वाला। अब इसको अपन लिख सकते हैं -10 ऑफ 360 + 45 लिख सकता हूँ मैं। 360 में अपन 45 जोड़ेंगे तो अपने पास क्या आ जाएगा, 405 डिग्री। अब दूसरा फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे, tan 360 प्लस थीटा क्या होता है, tan थीटा होता है। तो ये क्या हो जाएगा, -10 45 डिग्री। और -10 tan 45 का मान क्या था, 1 होता है। और बार माइनस का 1 है ही, तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन। यदि किसी वर्ग के विकर्ण की लंबाई 13√2 यूनिट है तो उसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ये अपने को एक वर्ग दे रखा है। ये वर्ग दे रखा है आपके।
और इस वर्ग का विकर्ण पूछ रहा है ये। विकर्ण क्या दे रखा आपने को? 13√2 दे रखा है। कितना हो गया? 13√2। अपने को ये भुजा ज्ञात करनी है। अपने को फॉर्मूला पता है कि वर्ग का विकर्ण क्या होता है? a√2, या आप यूँ लिख सकते हो भुजा इंटू √2। ये किसका फॉर्मूला होता है? वर्ग का विकर्ण। तो लिख दो आप, भुजा इंटू √2 बराबर क्या दे रखा आपने को? 13√2। इस √2 से √2 कैंसिल हो गया, तो अपने पास भुजा कितनी आ गई? 13 यूनिट आ गई। अब अपने को पूछ रहा है इसका क्षेत्रफल। किसका? वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? भुजा इंटू भुजा होता है। तो बिल्कुल इजी क्वेश्चन हो गया। भुजा का स्क्वायर भी लिख सकते हो इसको। तो 13 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 169 वर्ग यूनिट, 169। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा आपके। अगला क्वेश्चन, यदि 4x + 5y बराबर 14 है, x - 5y बराबर 16 है, तो एक्स वाई के मान क्या होंगे? 4x + 5y बराबर 14, ये अपना हो गया समीकरण नंबर 1। दूसरा हो गया x - 5y बराबर 16, जो कि है समीकरण नंबर 2। समीकरण 1 और 2 को मैं क्या करूँगा? जोड़ दूंगा। ठीक है, तो जोड़ दूंगा तो क्या हो जाएगा? इस 5y से ये 5y कैंसिल हो जाएगा और ये दोनों ऐड हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा? इधर 5x और इधर ये दोनों ऐड हो जाएंगे, 16 और 14 कितने हो गए? 30। x बराबर 30/5, जो कि है 6। तो अपने पास x की वैल्यू क्या आ गई? 6 आ गई। अब इसको मैं रख देता हूँ समीकरण नंबर 2 में। समीकरण नंबर 2 में रख देता हूँ। समीकरण 2 क्या अपना? x की जगह 6 - 5y बराबर 16। -5y बराबर क्या हो जाएगा? 16 - 6 -5y बराबर 10। और y बराबर क्या हो जाएगा? 10/-5, जो कि कितनी बार कटेगा? -2 बार। तो अपने पास y की वैल्यू आ गई -2। तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, 360 और 450 का सबसे बड़ा गुणनखंड। सबसे बड़ा गुणनखंड जब भी आता है अपने को महत्तम समापवर्ती निकालना पड़ता है। तो देखिए 360 को वैसे अपन ऑप्शन से डायरेक्ट भी इन दोनों में भाग दे के देख सकते हैं कि अगर जो संख्या इन दोनों में पूर्णतः विभाजित हो जाए, जिससे ये संख्याएं दोनों, वो अपना आंसर हो जाएगा। बट आपको कैसा आया फाइनल आंसर, वो उसको बताने के लिए मैं ये एक्सप्लेन कर रहा हूँ। ये 180, फिर से 2, 90, फिर से 2 से भाग 45, फिर जाएगा आपका 3 से 15 बार, फिर जाएगा 3 से 5 बार, फिर 5 से जाएगा 1 बार। ऐसे ही मैं निकाल देता हूँ आपके 450 का। 2 से जाएगा 225 बार, फिर जाएगा 3 से 75 बार, फिर जाएगा 5 से 15 बार, फिर जाएगा 3 से 5 बार, और फिर 5 से 1 बार। तो अपने देखिए 5, 3 यहाँ भी है, 5 और 3 यहाँ भी है, फिर से 3 यहाँ भी है, फिर से 3 यहाँ भी है। उसके अलावा 1, 2 यहाँ भी कॉमन है और ये भी कॉमन है। तो अपने पास कॉमन क्या आ गया दोनों में? 5 × 3 × 3 × 2। ये है देखिए 5, 3, 3, 2,
यहाँ भी 5 3 3 और 2, बाकी कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा है, तो 5 इंटू 3 15, 45 2 90। तो अपना ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, सेक स्क्वायर थीटा प्लस 2 tan कॉट थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा का मान क्या है? सेक स्क्वायर थीटा प्लस 2 tan थीटा कॉट थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा। अब अपने को सबसे पहले सिंपल सा फॉर्मूला पता है, tan थीटा बराबर 1 कॉट थीटा होता है। सबसे पहला फॉर्मूला तो ये। दूसरा फॉर्मूला अपने को पता है सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ये भी पता है। इस फॉर्मूले को अगर अपन सॉल्व करते हैं तो ये क्या आएगा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं अपन। सेक स्क्वायर थीटा, tan स्क्वायर थीटा को मैं इसके पास में ले आता हूँ, tan स्क्वायर थीटा प्लस ये देखिए 2 tan थीटा और कॉट थीटा है। इस कॉट थीटा से ये tan थीटा कैंसिल हो जाएगा, क्यों? क्योंकि tan का मान क्या होता है, 1 कॉट होता है। तो अगर मैं इसकी जगह क्या लिखूंगा, 1 कॉट लिखूंगा, तो कॉट से कॉट कैंसिल हो जाएगा। और सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 होता है। और यहाँ क्या बचा पीछे अपने, 2, तो 2 और 1 कितना हो गया, 3। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है आपके। अगला क्वेश्चन, यदि L अनुपात M 3:5 है और M अनुपात M N 2:3 है, तो N अनुपात L क्या होगा? बिल्कुल इजी सा क्वेश्चन है। L अनुपात M अनुपात N, ये अपने को दे रखा 3:5, ये अपने को दे रखा 2:3। अब देखिए जिसका भी अगर ये नहीं दे रखा तो ये 5 को भी मैं इधर गुणा कर दूंगा और इस 2 को भी इधर लिख सकता हूँ मैं। अब इनको आपस में गुणा कर लीजिए, 3 इंटू 2 6, 5 इंटू 2 10 और 5 इंटू 3 15। अब अपने को पूछ रहा है n अनुपात l, तो मैं यहाँ अलग से लिख देता हूँ n अनुपात l। n का अनुपात क्या है अपने पास, 15 है, और l का अनुपात अपने पास 6 है। अब ये दोनों 1 से कैंसिल हो जाएंगे, 3 से 5 बार, 3 से 2 बार, तो अपने पास n अनुपात l क्या आया, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन, दिए गए समीकरण को हल कीजिए। x प्लस 2y 2x माइनस वाई, बिल्कुल इजी सा क्वेश्चन है। x को इस पूरे सा ब्रैकेट से गुणा कर देंगे अपन, और इस 2y को भी पूरे ब्रैकेट से गुणा कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। x को 2x से किया 2x स्क्वायर, इसी x को y से किया तो माइनस एक्स वाई, प्लस 2y को 2x से किया तो क्या आ गया 4xy, और इसी 2y को माइनस y से किया तो माइनस 2y स्क्वायर। ओके, यहाँ पर देखिए 2x स्क्वायर माइनस 2y स्क्वायर, ये तो है ही। अब ये देखिए 1 माइनस का xy है और प्लस के 4xy है, तो यहाँ क्या हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 3xy। अगर प्लस के 4xy में से माइनस का 1xy गया तो पीछे क्या बचा अपने, प्लस के 3xy माइनस 2y स्क्वायर। इसके आगे ये सॉल्व नहीं होगा, तो अपना फाइनल आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन, 1 से 100 तक की गिनती में 5 अंक कितनी बार आता है? देखिए अपने को 1 से अगर अपन लिखते हैं 5 15 25 35 45 के बाद आता है 50
एक बार मैं 50 नहीं लिखता हूँ, 55, 65, 75, 85 और 95, इसमें आते हैं 5। उसके बाद देखिए 50 से लेके 51, 52, 53, 54, 55 मैंने यहाँ लिखा ही है, 56, 57, 58, 59 और बस इतनी बार ही आएगा। अब इनको काउंट कर लीजिए, देखिए 1, 2, 3, 4, 5, ये 2 बार आया है, ये कितने हो गए, 1, 2, 3, 4, 5, 2, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19 और 20। तो कितनी बार आता है, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन, एक निश्चित धनराशि पर 2 वर्षों में 10% वार्षिक दर से ₹2000 साधारण ब्याज मिलता है। यदि इसी धनराशि पर ब्याज वार्षिक संयोजित होता है तो दोनों प्रकार के ब्याज का अंतर ज्ञात कीजिए। दोनों प्रकार के ब्याज मतलब साधारण ब्याज अपने को दे रखा है, चक्रवर्ती ब्याज अपने को निकालना है। तो देखिए साधारण ब्याज का सूत्र अपने को पता है, साधारण ब्याज क्या हो जाएगा आपका, मूलधन इंटू दर बटा 100, पी इंटू टी इंटू आर बटा 100। अब अपने को मूलधन ज्ञात करना है, इसमें पी अपने को दे नहीं रखा, टाइम दे रखा 2 वर्ष, दर देखिए 10% बटा 100 बराबर साधारण ब्याज कितना आपका 2000 रहा है। इस जीरो से ये जीरो कैंसिल हो गया, 2 से ये 5 बार, ये 5 इधर जाएगा तो पी अपने पास कितना आ गया 10,000 आ गया। अब अपन क्या निकालेंगे, चक्रवर्ती ब्याज का फॉर्मूला क्या होता है आपके, मूलधन इंटू 1 प्लस आर बटा 100 की पावर टी -1, ये फॉर्मूला था आपका। तो पी कितना अपने पास 10,000 है और 1 प्लस आर है, तो अपना आर कितना है 10% है, तो इसको मैं लिख सकता हूँ 110 और टी है अपना 2 गुणा 110 बटा 100, माइनस में क्या आ जाएगा आपके 1, इस जीरो से ये जीरो कैंसिल हो गया, जीरो से ये जीरो कैंसिल हो गया, तो अपना क्या हो जाएगा 10,000, 11 इंटू 11 कितना हो गया आपके 121, 121 में से 10 इंटू 10 कितना हो जाएगा, ये इससे गुणा हो जाएगा तो क्या हो जाएगा 100 बटा 100। तो अपने पास आगे क्या आएगा 10,000 गुणा 121 में से 100 गया 21, नीचे क्या आएगा 100, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, तो अपने चक्रवर्ती ब्याज कितना आएगा 2100। अब अपने अंतर क्या आ जाएगा, अंतर क्या हो जाएगा, चक्रवर्ती ब्याज कितना है 2100 माइनस साधारण ब्याज कितना 2000, तो अपना अंतर कितने का आ गया 100 रुपये का। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन, यदि 2.5 किलो सब्जी का मूल्य 120 रुपये है तो आधा किलो सब्जी का मूल्य कितना होगा। देखिए 2.5 को मैं ये ऐसे लिख सकता हूँ 5/2 kg, 5/2 kg का मूल्य कितना दे रखा अपने को 120, तो 1 kg का कितना हो जाएगा 120, 5 नीचे चला जाएगा और 2 ऊपर चला जाएगा, तो आधा kg का क्या हो जाएगा, इसमें मैं आधा kg गुणा कर दूंगा 120/5 इंटू 2 इंटू 1/2, 2 से 2 कैंसिल हो गया, 5 से ये 24 बार गया, तो क्या आ जाएगा अपने 24 रुपये। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा आपके। अगला क्वेश्चन, कार बी कार ए से दोगुनी गति से दौड़ रही है। यदि कार ए
1.5 घंटे में 90 किलोमीटर की दूरी तय करती है तो कार बी की गति ज्ञात करिए। ए अनुपात क्या दे रखा है आपने को, किसका दे रखा है, चालों का अनुपात दे रखा है। इस बी की चाल ए से दुगुनी है। अब अपने को दे रखा है ए की चाल दे रखी है अपने को। ए को क्या दे रखा अपने को, चाल समय दूरी बटा समय है। अगर अपन ए की चाल ज्ञात करनी है अपने को तो दूरी कितनी दे रखी है 90, चाल दे रखी है 1.5 घंटा। तो इसको मैं अगर 3/2 घंटा भी लिख सकता हूँ। तो 3 यहाँ रहा, 2 ऊपर चला गया, 3 से 30 बार कैंसिल, तो क्या हो गया 60 किलोमीटर प्रति घंटा। ये किसकी चाल आ गई अपने पास, ए की चाल 60 किलोमीटर प्रति घंटा है। बी की चाल दोगुनी है तो कितनी हो जाएगी 60 × 2 120 किलोमीटर पर आवर। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा आपके। अगला क्वेश्चन, यदि आप 500 रुपये प्रति वस्तु की दर से 3 वस्तुएं खरीदने के लिए गए, हालांकि दुकान पर दी गई वस्तुओं के अनुसार आपको 2 वस्तुएं खरीदने पर एक मुफ्त मिली, तो इस सौदे में कुल छूट की दर कितनी है। देखिए अगर अपन 500 रुपये एक वस्तु का मूल्य है, 3 वस्तु खरीदते हैं तो अपने कितने रुपए लगेंगे 1500 रुपये। अब ये कह रहा है एक वस्तु मुफ्त मिलती है अपने को, फ्री है, एक वस्तु फ्री मिलती है तो अपने को 1000 रुपये में 3 वस्तु आ गई। तो अपने को छूट कितने की मिली 500 रुपये की मिली छूट। कितने पे मिली 1500 पे मिली है। प्रतिशत याद करना है तो 100 लगा देता हूँ, 2 0 से 2 0 गया, 15 से ये 500 कटेगा आपके 33.333। तो अपने पास ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। देखने के लिए धन्यवाद, थैंक यू।